बाजार पे चेक लेने के साथ साथ अब बातचीत करेंगे जेके बैंक के बारे में। जो हमने कहा था कि बलदेव जी से आज बातचीत होगी। जे बैंक ने तीसरी तिमाही में जो मुनाफा है वो 35% से ज़्यादा बढ़ा। एनआई में भी करीब 2% की उछाल देखने को मिली, हालांकि इसको फ्लैट मानना चाहिए। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन कुछ एसेट्स में वीकनेस भी देखने को मिली है। नतीजों और विस्तार योजना पर बातचीत करेंगे बैंक के एमडी एंड सीईओ बलदेव जी से। बलदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया नीरज जी। सर, नंबर्स तो हम लोगों ने देखे, कई दिन हो चुके हैं, तो हमने कहा इत्मीनान से बलदेव जी से बातचीत की जाए, डिटेल में प्लान्स के बारे में समझा जाए। जो ब्याज आया है वो वाई फ्लैट सी दिख रही है, और ग्रोथ जो है वो आगे आने वाले समय में किन क्वार्टर्स से आने वाले क्वार्टर्स में किस तरह की दिख रही है? नीरज जी, जहां तक ग्रोथ का सवाल है, लगभग 6.5-7% कंट्री की ग्रोथ भी अनुमान के हिसाब से होगी। और मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर जो हमारी होम टेरिटरी है और जो बैंक का प्रिडोमिनेंटली सबसे ज्यादा जहां पे हमारा कारोबार है, उसकी ग्रोथ कंट्री की ग्रोथ से ज्यादा रहेगी। तो उसका ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो उसका प्रभाव है वो हमारे बैंक के ऊपर पड़ेगा, हमारे बैंक के कारोबार के ऊपर पड़ेगा। और इसके अलावा अभी कैपेक्स के अंदर लगभग 21% का इंक्रीज हुआ है बजट के अंदर, जो जम्मू कश्मीर के लिए है। तो उससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैपेक्स में बढ़ेगी और उसका भी सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो हमारे बैंक को होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। 21% कैपेक्स बढ़ा, और आप कह रहे हैं कि देश की ग्रोथ से ज़्यादा आपके जम्मू कश्मीर की ग्रोथ होगी और वाइस वर्सा बैंक की भी होगी। तो ये बताइए सर कि जो इस समय आपकी लोन बुक है उसमें जेके स्पेसिफिक फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री क्या रेशियो है और किस तरह से ग्रो हो रही है? तो लगभग 70% जो हमारा बिजनेस है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की टेरिटरी का है, और बाकी लगभग 30% जो है वो रेस्ट ऑफ द कंट्री का है। यही एवरेज है लगभग एक साल से हमारी। और क्योंकि जम्मू कश्मीर की लोकल ग्रोथ भी काफी अच्छी है, तो यही इसी रेंज में रहने की उम्मीद है। तो जेके की लोन ग्रोथ आप कह रहे 70 की, लोन ग्रोथ कितनी जेके की? टोटल हमारा जो लोन का पोर्टफोलियो है वो लगभग 98,000 करोड़ है। 98,000। तो इसमें से लगभग 68-70 के बीच में जम्मू कश्मीर। नहीं, दैट्स परफेक्ट सर, वो तो समझ गया। रन रेट में पूछ रहा था कि रन रेट क्या चल रहा है वहाँ पे। ओके ओके। रन रेट जम्मू कश्मीर में और कंट्री में भी जो हमारी ग्रोथ है वो लगभग 15 से 16% के आसपास चल रही है। और यही ग्रोथ हम अनुमान के हिसाब से है कि अगले साल भी रहेगी, लगभग 15 से 16% के बीच। ओके, तो अब ये 15% की ग्रोथ तो आपकी आ रही क्रेडिट में, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ 9% के आसपास रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दिक्कत आ रही है इसमें? हाँ, तो नीरज जी, दिक्कत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये जनरली जो ट्रेंड रहता है उसके हिसाब से ही चल रही है। लास्ट जो क्वार्टर होता है उसके अंदर डिपॉजिट्स की ग्रोथ ज्यादा रहेगी, क्योंकि एक तो जो एप्पल की फसल होती है उसका जो बेचने का टाइम होता है वो लास्ट क्वार्टर होता है, लगभग नवंबर से मार्च के बीच में। तो वो पैसा जो फार्मर्स का पैसा है वो आएगा। और इसके साथ साथ क्योंकि सरकार के जो अकाउंट्स होते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट्स होते हैं, उसमें भी लास्ट क्वार्टर्स में पैसा रहता है। तो वो हमने जो गाइडेंस दिया था वो 10% से ऊपर का है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो गाइडेंस से ऊपर हम लोग ग्रो करेंगे, डिपॉजिट्स में भी और लोन्स में भी। तो यानी आप कह रहे हैं कि Q3 इज वन ऑफ। तो अच्छा जी, ये मान लीजिए कि अब अगले क्वार्टर मतलब करंट क्वार्टर में पैसे आ जाएंगे फसल वसल के, इस समय आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट क्या है इंक्लूडिंग सीडी? एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हमारी लगभग 4.83 के आसपास है, 5% के अंदर अंदर है, लगभग 5% से नीचे है। चारों क्वार्टर में यही एवरेज चल रहा है क्या? यस यस, ये मैं पूरे साल की बोल रहा हूँ। पूरे साल की बोल रहे हैं, चारों क्वार्टर में लगभग यही स्थिति बनती हुई दिख रही है। ओके, तो फिर ये बताइए कि फिर तो मतलब अगर ये वाली ग्रोथ चल रही है तो फिर आपका एनआईएम इतना क्यों वीक रहा? क्या इसलिए कि थर्ड क्वार्टर में जो डिपॉजिट ग्रोथ आपने हासिल की है वो ज़्यादा थी और फोर्थ क्वार्टर में कम हो जाएगी? ये हाँ, मैं आपको समझाइए सर। हाँ, ये हमने अपने कमेंट्री में भी बात करी है। जो थर्ड क्वार्टर था वो यूनिक क्वार्टर था, जिसके अंदर जो फिक्स डिपॉजिट्स के रेट्स थे वो पूरे लगभग एक क्वार्टर के जो ग्रोथ के जो रेट आए हैं फिक्स डिपॉजिट के, वो ज्यादा रहे हैं, और कासा के अंदर हमारी ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। तो वो एक यूनिक क्वार्टर था जिसको हमने अपनी एनालिस्ट मीट के अंदर भी बताया है। वो
अभी इस क्वार्टर में ऑनवर्ड्स भी हमने कहा है कि लगभग हम लोग जो हमारा 3.75 टू 3.90 का निम का गाइडेंस है, वो अपर साइड में 3.90 से ऊपर ही हमारा निम रहेगा। 3.90 से ज़्यादा रहेगा, इसलिए क्योंकि Q3 में जो है कम थी, Q2 में ज़्यादा थी और Q4 में फिर आपकी एवरेज आउट होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बिना पर आप कहेंगे 3 पॉइंट जो आपने गाइडेंस दी 3.85 से 9 के बीच में, रादर 3.75 से 9 के बीच में। 3.75 से 3.90 की गाइडेंस है हमारी। हाँ। और हम अपर साइड में जो 3.90 है उससे बेटर परफॉर्म करेंगे। उससे बेटर परफॉर्म करेंगे। आप थोड़ा सा ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कैसी चल रही है, किस तरीके की डिमांड जनरेट हो रही है, किस किस तरह के प्रोजेक्ट आप टेकअप कर रहे हैं? सो 3 चीजों में ग्रोथ मिल रही है नीरज जी जम्मू कश्मीर में। एक तो होम लोन के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है। दूसरा प्रोजेक्ट्स तो जो कैपेक्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जो मतलब जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्रोथ से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जम्मू कश्मीर बैंक का बहुत ज्यादा बड़ा एक्सपोजर नहीं है, लेकिन रिलेटेड जैसे जो जिसमें जो उससे रिलेटेड जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको जम्मू कश्मीर का एक्सपोजर अच्छा खासा है। और तीसरा जो है जिसमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में बहुत जबरदस्त है। तो 3 सेगमेंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, होम लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। क्या होम लोन अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है कि अब थोड़ा टेपर डाउन हो रहा है? नहीं, होम लोन राइजिंग ट्रेंड में है और हमें लगता है अगले साल भी राइजिंग ट्रेंड में रहेगा। ये एक इम्पैक्ट है जो काफी टाइम से, जिसको हम पीस डिविडेंड भी बोल सकते हैं। काफी टाइम से लोगों ने शायद होम में इतना इन्वेस्ट नहीं किया था, बट अभी ये इसमें अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। इस साल के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ मिली है होम लोन में। बलदेव सर, एक और चीज़ समझाइए, ये 370 जब से हटा उसके बाद से पूरी तस्वीर बदली उस स्टेट की, तो वहाँ किस तरीके से ग्रोथ की चीज़ें हुई और आप लोग कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, जबरदस्त चेंजेस हुए हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो टूरिज्म की ग्रोथ है वो रिकॉर्ड लेवल पे है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम उम्मीद है कि 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर को विजिट करेंगे इस साल के अंदर। और जब टूरिज्म की बात करते हैं तो वो पूरी की पूरी इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करती है, जिसमें छोटे कारोबार भी बहुत उसमें इम्पैक्ट होते हैं पॉजिटिवली। तो एक तो सबसे ज्यादा इससे हमें मतलब ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री को भी फायदा मिलेगा और ओवरऑल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। दूसरा जो हम होम लोन की बात कर रहे थे, मतलब जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने बहुत साल से नहीं किया था वो अब इन्वेस्टमेंट करने का कॉन्फिडेंस लोगों में है और उसका जो बेनिफिट है वो पूरी इकोनॉमी को मिल रहा है। ओके अच्छा सर, एक चीज़ बताइए बलदेव सर, ये आपका इस क्वार्टर में स्लिपेजेस अचानक से बहुत बढ़ गए, क्वार्टर में देख रहे हैं 23% की, ये क्यों हुआ? ना स्लिपेजेस तो हमारा मैं आपको बताऊं, टोटल हमारा 800 करोड़ का स्लिपेजेस है पूरे साल का, जो 1.25% से भी नीचे है। तो स्लिपेजेस तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है बैंक की। नहीं, Q3 में कितना बताइए, थर्ड क्वार्टर में कितना था? Q3 में भी 200 करोड़ से नीचे ही है, 200 करोड़। ओके, 200 करोड़ से, हाँ। कहीं आपको फिगर में थोड़ा सा हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, बट स्लिपेजेस हमारा ओवरऑल पूरे 9 महीने का भी और इस क्वार्टर का भी वेल बिलो 1.25% के आसपास है। ओके अच्छा, फिर ये एक चीज़ ये बताइए कि जो आपका RWA है उसमें रिस्क वेटेड एसेट में फिर क्यों इतना ज़्यादा शार्प जंप है? रिस्क वेटेड एसेट्स में 2 फैक्टर्स हैं। एक जो NBFCs में जो रिस्क वेट बड़े हैं, एक तो वो है, और दूसरा जो पर्सनल लोन कंजम्पशन लोन्स हैं उसके कारण। तो वो 2 सेगमेंट्स जो हमारे हैं उसके कारण रिस्क वेटेड एसेट्स बैंक का बड़ा है। ये कंटिन्यू करेगा अभी आगे भी? हाँ, ये कंटिन्यू करेगा क्योंकि ये तो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से रिस्क वेट बढ़े हैं ना। तो फिर कैसे मिटिगेट करेंगे इसको आप? नहीं, उसमें चिंता इसलिए नहीं है कि हमने 750 करोड़ रुपया जो हमारा कैपिटल का रेज किया था हमने, तो वो एक तो बहुत बड़ी सपोर्ट है बैंक को, और दूसरा ये सेगमेंट्स जो हमारे हैं इसमें बहुत मतलब हमारा एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं है। ओवरऑल 15% के नीचे उसका कैप है NBFCs का, और जो दूसरा सेगमेंट हमारा कंजम्पशन लोन का है उसके अंदर तो रिटर्न बहुत बढ़िया है हमारे पास, तो उसमें कोई चिंता नहीं है। ओके, अदर इनकम कैसी रही आपकी क्वार्टर में? अदर इनकम ओवरऑल ठीक है, लेकिन अदर इनकम में स्कोप बहुत है। जो ट्रेजरी इनकम है उसके ऊपर अभी हम ध्यान दे रहे हैं, जिसमें ट्रेडिंग इनकम बढ़ने की उम्मीद है हमें, और उसके लिए हम
हमारा एक कंसल्टेंट है, उसके भी सपोर्ट ले रहे हैं। सो ट्रेजरी इनकम है जहां पे और स्कोप है बढ़ने का। तो बाकी ये थर्ड क्वार्टर में गिरी थी ना सर? अदर इनकम का इमीडिएट मेरे पास नंबर नहीं है, बट ऐसा कंसर्न नहीं है उसके अंदर कोई। नहीं, मैंने देखा कि उसमें जो कैश वाला जो पोर्शन है, कैश रिकवरी वाला, वो थोड़ा सा डाउन गया है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो इसलिए जो अदर इनकम है आपकी वो करीब 20-22% गिरी है। हाँ, यस यस। तो ये है टेक्निकल राइट ऑफ का जो जो फिगर है, हाँ। वो हमें हमारे पास अकाउंट्स भी हैं ऐसे जो इस क्वार्टर के अंदर वो अदर इनकम के अंदर आएंगे, टेक्निकल राइट ऑफ। सो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर जो हमारा टेक्निकल राइट ऑफ का रिकवरी है, हम मोर और लेस हमारी जो गाइडेंस है उसके आसपास रहेंगे। बट जनरली ये जो अकाउंट्स है ना, जो एनसीएलटी के अकाउंट हैं या जो पुराने अकाउंट हैं एनपीए, इनका रिकवरी जनरली लास्ट क्वार्टर में ज्यादा रहता है। वो रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट की क्या हाल चाल है, वो कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कोई चिंता नहीं है उसके अंदर। रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी उसमें होना था वो हो चुका है। अब जो होगा तो वो अपग्रेड ही होंगे। वो अपनी उसकी रिकवरी प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फर्स्ट क्लास पोर्टफोलियो है रिस्ट्रक्चर का। ओके, चलिए, ये तो हमने बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें समझ ली। अब मुझे आप बिग पिक्चर में ये समझाइए कि जो है 15-17% की ग्रोथ चल रही है क्रेडिट वाली, जारी रहेगी ये क्या? नीरज जी, मैं जो यहाँ पे जिस तरह की ग्रोथ देख रहा हूँ, मतलब मेरी 800 ब्रांचें इस एरिया में हैं जहाँ पे ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि हम 15% 16% डेफिनेटली ग्रो करेंगे अगले साल भी। 15-16% अगले साल भी ग्रो करेंगे, ये आपको पूरा भरोसा। और 3.9 से ऊपर की निम आप वादा करके जा रहे हैं कि आप मेंटेन करेंगे? बिल्कुल, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। लोग आपको पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे। ओके, अच्छा, फंड रेज तो आपने कर लिया एक बार? फंड रेज हो गया सर, हमारा 750 करोड़ रुपया। और मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि हमारा ऑफर 750 करोड़ का था, लेकिन ईओआई हमारा 25,500 करोड़ का आया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डिमांड है, कितनी डिमांड है। एग्जैक्टली, आपने 750 करोड़ रेज की। अभी फर्दर तो जरूरत नहीं ना आपको, बस हो गया? अभी जरूर, इस साल का तो कंफर्टेबल है, अगले साल में देखेंगे। नए साल में देखेंगे। ओके बलदेव सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री दर्शकों को, निवेशकों को देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया नीरज जी। जी, तो ये थे बलदेव प्रकाश जी, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ। बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और उनको ये होप है कि यहाँ से बहुत अच्छी क्रेडिट ग्रोथ रहेगी और जो डिपॉजिट ग्रोथ थी वो भी मेंटेन हो जाएगी।